बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेजबान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, चंद रोज कबल लक्स स्टाइल अवार्ड्स की जानिब से पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट किया गया, जिस पर आलमी शोहरत याफ्ता ऑस्कर अवार्ड विनर शर्मीन उबैद चुनॉई की जानिब से कई सारे एतराजात उठाए गए कि फिरोज खान, जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस हैं, उनको जो है वो लक्स की जानिब से क्यों बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। जबकि फिरोज खान के वकील फाइक अली जागरानी साहब का यह कहना है कि शर्मीन उबैद चुनॉई एक तरफ जो है वो मुल्क की इज्जत की बात करती हैं और इस तरह का बयान देना मुल्क की इज्जत को जो है वो ठेस पहुंचाने के बराबर है। इस वक्त हमारे साथ फिरोज खान के वकील मोहतरम जनाब फाइक अली जागरानी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या ये तमाम तर मामला है और इस वाकये के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। मोहतरम जनाब फाइक अली जागरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आप जो क्लियरिटी चाहते हैं इस ट्वीट के बारे में, और मैडम जो शर्मीन उबैद चुनॉई और जनरल पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहे हैं हम। देखिए जी, अभी तक फिरोज खान के बारे में खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा डोमेस्टिक वायलेंस का न किसी थाने में, पुलिस स्टेशन में कोई एप्लीकेशन फाइल हुआ है, न किसी कोर्ट में केस पेंडिंग है क्रिमिनल केस में। जब कोई चीज फाइल ही नहीं हुई न थाने में न कोर्ट में अबाउट द क्रिमिनल चार्जेस दैट शी इज रेफरिंग टू, जिस बारे में मैडम कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्वीट्स में, तो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। पब्लिक को हम कह रहे हैं ताकि कोई चीज जब एस्टेब्लिश नहीं हो रही, कोई पेंडिंग में नहीं है और कभी इनिशिएटिव नहीं हुई फिरोज खान के खिलाफ, और आप उसको करेक्टर असोसिएशन कर रहे हैं, दैट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। एंड स्पेशली मैडम शर्मीन उबैद चुनॉई हमारे मुल्क का एहसास हैं, ऑस्कर विनर हैं। अगर ये चीज उन पे जेब नहीं देती, एक ऑस्कर डायरेक्टर विनर और एक आम शहरी ऑफ मुल्क का जो अनपढ़ होता है, अनएजुकेटेड होता है, जो तालीम की कमी होती है, क्या फर्क रहेगा। तो यू हैव टू बी वेरी, आप रीजनेबल होते हैं, एक जिम्मेदारी स्टेटमेंट शू करते हैं विद रीजनेबल फैक्ट्स, या कोई केस पेंडिंग में हो कोर्ट में, तो बस आप इशू करते कोई स्टेटमेंट। इट्स टू अर्ली एंड यू आर मेकिंग काइंड ऑफ द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, ट्वीट्स करते रहते हैं। वो मैडम का हम कहना नहीं चाहते, मगर इट्स अप्रोप्रिएट टू से एनीथिंग दैट मैडम ने जब आगा खान में इनकी बहन का जब इलाज था 2 साल पहले, तो डॉक्टर ने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी इनको, तो उस पर भी मैडम ने हाइप क्रिएट की थी, ये हरासमेंट किया था। भाई, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट करना हरासमेंट डेफिनेशन में लॉ के मुताबिक नहीं आती। तो क्या हुआ था, आगा खान ने उस डॉक्टर उमेर था मेरे ख्याल में, उसको टर्मिनेट किया था, उसका कैरियर स्टेक भी लगाया गया था। तो कहने का मतलब है, तो उसके बाद मैडम ने रिग्रेट किया था, मैंने अपने ट्वीट्स में वर्ड का सिलेक्शन सही नहीं की थी, जब काफी लोगों को क्रिटिसाइज किया था। किसी भाई, आप इस जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट ना आते किसी का, जो फिरोज खान के जो पेंडिंग जो मैटर्स चल रहे हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं सिविल केस के फैमिली कोर्ट में, एक मेंटेनेंस का, जिसपे हम कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट से सेटलमेंट करना चाहें तो मैडम का मर्जी है, अगर कोर्ट का डिग्री लेना चाहे मैडम का मर्जी है, क्योंकि ये मसले टेबल के बैठ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, एक एमिकेबल मैनर में हल होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो उनकी मर्जी। रही बात दूसरा जो मैटर है वो विजिटेशन राइट्स और कस्टडी के बारे में, जो हमने फाइल किया था, बिकॉज इट्स इमोशन बेस्ड एप्लीकेशन, तो उस पर टेम्पररी कस्टडी कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मैडम अलीजे को दे दी और हमें 3 घंटे पूरे महीने में दिए, और भी ऑब्लाइज, हम स्टिल कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं। तो 1.5 घंटा में 15 दिन में मिल रहा है, हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं और हम अपने टाइम को इनलार्ज कर रहेंगे और विजिटेशन राइट को इनलार्ज करेंगे, वो हमारा एक कानूनी हक है। रही बात ये 2 मैटर पेंडिंग में, और इंशाल्लाह जल्दी वो खत्म भी हो जाएंगे। मगर जो मैडम ने जो कहा है ताकि ये क्रिमिनल अब्यूजर हैं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही हैं, आई थिंक ये जेब नहीं देता। काफी सेलिब्रिटी, आसिम अजहर थे, वो एमन जस्टर थे, काफी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था। उसके बाद उन्होंने जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे तब उन्होंने, आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड द थिंग्स, थिंक ही नेवर स्टार्टेड, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो हाउ कैन यू से समथिंग। तो आसिम अजहर साहब ने कहा था यू हैव टू सी, वी विल नॉट सी अदर साइड स्टोरी। इतने जज्बात क्यों लोग हो रहे हैं हमारे मुल्क के, वी हैव टू सी अदर साइड स्टोरी। ये हक हमें आइन देता है, कानून देता है। आपका किसी भी के ऊपर कोई केस होगा तो आपको कानून हक मुहैया करता है टू डिफेंड योर साइड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी हुई हैं और हम दुआ करते हैं ये इत्तेफाक सिविल राइट का, क्रिमिनल राइट का किससे ना हुआ। अब मैडम शर्मीन उबैद चुनॉई का भी एक केस फाइल हुआ था मुल्तान सेशन कोर्ट में, आई गेस, जो रेजिंग फेस जो ऑस्कर विनर थी रुखसाना को एक्टिंग किया था, सेविंग फेस, तो सेविंग फेस में किया था, तो उसमें भी क्रिमिनल या रिकवरी या चीटिंग या फ्रॉड का मैटर में एलिगेशन लगाए थे, आई थिंक सेशन कोर्ट में।
तो इट इज पर्सनल थिंग, क्योंकि ये एक्टर्स के बीच में कभी कभी रिकवरी के डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा था तो आपने क्यों किया था ये चीजें कि आप पे एलिगेशंस लगाए हुए हैं। तो थिंग इज सोशल हाइप नहीं क्रिएट किया जाए एक पर्टिकुलर बंदे पे। अगर मैडम को ये तो हम तो इनकरेज करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे लोगों की आवाज आए, तभी तो हमारे मुल्क में ये कानून स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए बनाए गए हैं ताकि उनकी एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। सिटी कोर्ट में मैं 2-3 केस खुद देख रहा हूँ पर्सनल तौर पे, डोमेस्टिक वायलेंस के और कारोकारी की चीजें देख रहा हूँ। सिटी कोर्ट में काफी केसेस चल रहे हैं। तो अगर जहां पर जरूरत है तो मैडम वहां पर आए, अपना रोल प्ले करे और डेफिनेटली वी विल इनकरेज। मगर इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस। करेक्टर असोसिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टर के खिलाफ, किसी भी इंडिविजुअल खिलाफ। एक्टर की बात नहीं करना चाहता। जागरानी साहब ये बताइएगा, जिस तरह शर्मीन उबैद चुनाई की जानिब से अभी जो है वो फिरोज खान पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोई भी बात अभी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हुई है, तो फिरोज खान जी कोई बात अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो क्या फिरोज खान की जानिब से उनको इस मामले के ऊपर जिस तरह वो कह रही है कि बार बार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनकी तरफ से की जा रही है शर्मीन उबैद की जानिब से, तो क्या जो है वो फिरोज खान साहब उनको कोई लीगल नोटिस भेजने का सोचा है अभी तक? नहीं, हम प्राइवेसी नोटिस जनरल पब्लिक को, पहले भी सेलिब्रिटी को दे चुके हैं। तो प्राइवेसी नोटिस में काफी लोग एहतियात कर रहे हैं अभी, तो हम प्राइवेसी नोटिस जनरल पब्लिक को देना चाहते हैं ताकि इस चीज का एहतियात करें। अगर कोई कंक्रीट एविडेंस है, कोई चीज पेंडिंग कोर्ट में चल रहा है, तो देन यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब बढ़ रहा है। अब फ्रीडम ऑफ एलिगेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, किसी लॉ में नहीं है, तो आप अवॉइड करें तो ये आपके बेहतर के लिए है। ये बताइएगा सर, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं जामी आज़ाद साहब की तरफ से भी ये कहा गया था कि अलीज़ा साहिबा के ऊपर जो तशद्दुद किया गया या फिर जो भी निशानात हैं उनकी मैंने तस्दीक करवाई है, जामी आज़ाद साहब की तरफ से ये कहा गया था। तो आप ये नहीं समझते सर कि इन सारी चीज़ों को प्रूफ करना जो है आप लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है कोर्ट में? देखें, 16 नवंबर 2020 की जो एमएलओ रिपोर्ट आपके सबके सामने है, उसमें कहीं पर शो नहीं हो रहा ये किसने चीजें हर्ट की है, और तस्वीरों से नहीं पता चलता किसने इसको किया है। और एमएलओ और जना की रिपोर्ट से कहीं भी नहीं लगता किस शख्स ने किया। डॉक्टर इसका ओपिनियन नहीं दे सकता, और ये चीज हम कोर्ट बार बार कह चुके हैं। अगर मैडम को एलिगेशन है, अगर सीरियस कंसर्न है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर ट्रायल स्टार्ट होता है तो हम डिफेंड करने का पूरा हक रखते हैं। सर ये बताइएगा, इस केस के चलते जो है अभी फिरोज खान साहब की जो रेपुटेशन है, उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसको जो है वो किस हद तक नुकसान पहुंचा है? देखें, इज्जत और सच अल्लाह के हाथ में होता है, और इंसान को बार बार नवाजता है। एक दफा नवाजता है तो बार बार करता है। तो ये नुकसान हो चुका है, ऊपर वाले ज़ात पे भरोसा है, और आप जैसे रिपोर्टर्स पे, एक्टर्स पे, और पब्लिक पे, और फैंस पे भरोसा है, तो इंशाल्लाह चीजें फिर डैमेजेस की रिकवरी हो जाएगी हमारी। अब इस केस का क्या स्टेटस है सर? किस तरीके से जो है वो, जिस तरीके से मैडम के लॉयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि फिरोज खान साहब जो है वो महीने के 5 से 10 मिलियन अर्न करते हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो प्रॉपर उन लोगों के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, बार बार जो है वो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि तमाम उनके जो असासे हैं वो भी क्लियर करें वो कोर्ट में आके, तो अभी क्या स्टेटस है केस का? भाई, हम तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो क्लेम करे। अगर आप 5 मिलियन 10 मिलियन अगर इनकम है तो आप पे है। अगर आप बातें करना है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं और हम अपना प्लीड करेंगे। डेफिनेटली एक एक्टर का इमेज होता है पब्लिक। आपने पब्लिक इमेज डिस्टर्ब किया है, एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर एक बंदे को नुकसान हुआ है, उसका रेपुटेशन नुकसान हुआ है, तो डेफिनेटली उसका वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है जो वो चाहते हैं, वो उसी हिसाब से। मगर अकॉर्डिंग टू लॉ कोर्ट पे फिर भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम उसको लब्बे कहेंगे। जागरानी साहब, इस केस के वकील की हैसियत से बताइएगा, आप कितने पुरुमीद हैं कि आगे चल के आप फिरोज खान को इंसाफ दिलवा सकते हैं, या फिर आगे जो है वो आप ये केस जीत सकते हैं? कितने पुरुमीद हैं? देखिए, हम सच के साथ हैं। सच के साथ हमेशा जीत सच की होती है, और सच वो बीज होता है दरख्त का, जितना जमीन में आप नीचे करोगे तो उतना ऊपर आएगा। सच की विन होती है कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मोहतरम जनाब फाइक अली जागरानी साहब, फिरोज खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से शर्मीन उबैद चुनौई की जानिब से फिरोज खान को अवार्ड दिए जाने पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो फिरोज खान के वकील मोहतरम जनाब फाइक अली जागरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, मजीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेजबान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।